शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठीक है, कुछ भी करो शरीर तो पहला है, और अगर शरीर ठीक नहीं है फिर कितना भी राजयोग का कुंडली हो, क्या होने वाला है? कुछ नहीं। अच्छा, शरीर है लेकिन पावरफुल नहीं है, दुर्बल है, कमजोर है। हमारे उड़िया से में बोलते हैं दुर्बल रूपेली होची, दुर्बल रू डाला बाजू छी। आदमी हिल रहा है, ताकत नहीं है, पावरलेस पर्सन। समाज में, संसार में उसका कोई कीमत है क्या? और बहुत बड़ा थुलथुल है, एकदम बॉयलर मुर्गी, पक 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 बला, उसका भी नहीं, उसका भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए सृष्टि में एक बात बताया गया, वीर भोग्या धरित्री। और जो वीर होता है, शक्तिवान होता है, उसी को सब कोई मान सम्मान करता है। लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का एक नियम है, जो बलिष्ठ होता है, जो पावरफुल होता है। वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है, जो सूर है, जो पावरफुल है, जो ताकतवर है, जो फिजिकल फिटनेस है, जो स्वास्थ्यवान है, उसी को प्रकृति सिलेक्ट करती है। अब प्रकृति के अर्थ तुम समझ लो, माँ काली प्रकृति का अर्थ समझ लो, माँ दुर्गा प्रकृति का अर्थ समझ लो, तुम्हें देखने वाली लड़कियाँ, तुम्हारे तरफ दृष्टि देने वाली लड़कियाँ। सुंदर युवक को सब कोई देखता है, सुंदर युवती को सब कोई देखता है, स्वास्थ्यवान के तरफ सबका नजर रहता है। जो दुर्बल है, जो ताकत विहीन है, शक्ति विहीन है, उसके तरफ कोई भी कभी नजर देके नहीं देखता। तुम पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तभी बनोगे जब तुम्हारे पास स्वास्थ्य हो, शक्ति हो, बल हो, ताकत हो, पावर हो, और तुम्हारा आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति दोनों हो। शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, प्राणिक शक्ति हो, आत्मिक शक्ति हो, अर्थ शक्ति हो। उनमें से कोई एक भी शक्ति कम हो गया तो तुम इंसान में गिने नहीं जाओगे, जानवर तक में भी नहीं गिने जाओगे। और इन सभी शक्ति का एक्युमुलेशन, इन्हीं सभी शक्तियों का संरक्षण कहां पर होता है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम में होता है। शरीर नहीं है तो फिर कुछ भी, मर गया तो प्रेत हो गए, पिंड उंड दे दिया तो पितृ हो गए, लेकिन शरीर नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। और इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए बोलते हैं देवी देवताएं भी लालायित रहते हैं कि मनुष्य शरीर मिल जाए। आएगा विषय श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग श्लोक संग्रह। शरीर क्यों मिला, कहाँ से आया, और इस शरीर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, और देवी देवता क्यों इस शरीर के पीछे भागते हैं, और क्यों इस शरीर इतने अनमोल है, और क्यों इस शरीर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। अब शरीर को ध्यान रखा जाए बोलते ही तुम्हारा दिमाग में क्या उतरेगा कि पाउडर सोनो बोरोप्लस लगाएं गुरुजी, स्पा आ जाएं, लड़की वाला नाई का दुकान में जाके वो सब कर दें, पाउडर सोनो बोरोप्लस और सेंट। हमारा एक तो देखना पंडित जी है, 5,000 दक्षिणा कमाता है, 6,000 का सेंट और डिओड्रेंट खरीद के लगाता है। तो ये क्या शरीर का ख्याल रखना हुआ? नहीं, शरीर का नाश करना हुआ। शरीर का तंदुरुस्त होना, मजबूत होना, कैपेसिटी होना, तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी होना चाहिए, वो एंडोरेंस होना चाहिए, वो पावर लिफ्टिंग होना चाहिए, तुम्हारे पास लंबे रेस का घोड़ा बनने का ताकत होना चाहिए। अगर ये ताकत नहीं है तो फिर तुम किसी काम के नहीं हो। और प्रकृति को ये पता चल जाता है कि सामने वाला हिंजड़ा है, नपुंसक है, शक्तिहीन है, दुर्बल है,
उसके तरफ कोई भी नहीं देखता है, उसको कोई भी लड़की कभी घास नहीं डालती है। उसे पता है कि ये कोई काम का नहीं है। शादी कर लिया अलग बात है, बाप माँ बोले, समाज बोला, सोसाइटी बोला, शादी कर ली है, लेकिन तुमको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। आत्मिक लेवल पे बाहर मिल जाए अलग बात है, डिप्लोमेसी लेवल पे। अब बात करते हैं जो शरीर किसको कहेंगे। कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में सबसे प्रमुख विषय हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, लग्न कुंडली को फोकस करते हैं। लग्न ही सब कुछ, एक डायमेंशन है। हालांकि चंद्रमा को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उससे ज़्यादा आत्मिक बल देखने के लिए सूर्य को दिया जाता है, उससे ज़्यादा देखा जाता है इंद्र कुंडली को। और कुछ कुछ लोग सीधा सीधा गुरु बृहस्पति, जीव होता है, गुरु बृहस्पति को देख लेते हैं। गुरु बृहस्पति दुर्बल है, लीवर का प्रॉब्लम होगा। गुरु बृहस्पति दुर्बल है, बाल झड़ेगा। गुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है तो जीव पीड़ित अवस्था में रहेगा। गुरु चांडाल लगा है तो श्वास प्रश्वास का दिक्कत होगा। गुरु चांडाल लगा है, माइंड अनकंट्रोल होगा, फिजिकल लेवल पे कंट्रोल नहीं रहेगा। फिजिकल लेवल पे कहीं भी तुम भी कुछ भी गलती हरकत कर सकते हो। और गुरु चांडाल भर के 6, 8, 12 में बैठ गया तो फिर बेड़ा गर्क उस आदमी का। लग्न शरीर मजबूत है और तुम्हारे जिंदगी में कोई राजयोग फलित नहीं भी हो तो भी राजयोग फलित हो जाता है। असंभव संभव हो जाता है, नहीं मिलने वाला चीज मिल जाता है। लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं कि इस शरीर को मजबूत कैसे करें। और हम गधानंद सरस्वती लोग दौड़ते हैं जिम, ऐसा ऐसा करके। जिम से बड़ा साइकेटिक बीमारी और कुछ नहीं है। हम लोग चले जाते हैं, कोई बम्बा क्या क्या आजकल निकला हुआ है, एरोबिक क्या क्या निकला है, चाइनीज वाला तुची मुची क्या क्या निकला हुआ है। बाहर से तुम कुछ भी कर लो, क्या क्या करना है कर लो, लेकिन लग्न और शरीर को मजबूत नहीं कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी का भी लगता है कि बाहर से मजबूत हो गया, लेकिन अगर कुंडली को नहीं समझा तो 1000 एक्सरसाइज व्यायाम जिम कर लो, नहीं होने वाला है कुछ। तो फिर पहले समझना पड़ेगा कि इस लग्न के लिए कौन सा मंत्र है और इस लग्नाधिपति के लिए कौन सा मंत्र है, लग्न नक्षत्र के लिए कौन सा मंत्र है, लग्न के मजबूत करने के लिए क्या क्या ऐसे आसन हमें करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। हम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे, क्योंकि हमारा योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, आसन, प्राणायाम, ध्यान, कराटे, अस्त्र शस्त्र विद्या, युद्ध विद्या में 42-43 साल से जड़ित हूँ। बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे थेरेपी के लिए, मोटापा घटाने के लिए आते हैं, चेहरा सुंदर के लिए आते हैं, अंदर का ऊर्जा बनाने के लिए आते हैं। ऑरा, जैसे ही अभी जो नाच रहा था अक्षय कुमार, बोला उसका ऑरा इतना अच्छा हो गया था। तो ऑरा क्लेंजिंग, ऑरा स्टेबिलिटी इत्यादि के लिए हम विगत 42-43 साल से कार्यरत हैं, काम करते हैं। तो हमें पता है कि जब तक लग्नेश भावेश लग्नाधिपति को नहीं पकड़ते हो तब तक काम नहीं बनता है। और लग्न का मंत्र, लग्नेश, कोई भी लग्न हो उसका इष्ट देवी, जैसे अब सोचो 10 महाविद्या है, 10 महाविद्या में हर एक ग्रह का एक इष्ट देवी है 10 महाविद्या को पकड़ने के लिए। शनि को पकड़ोगे, काली पकड़ो, मंगल को पकड़ोगे, माँ बगला को पकड़ो, बुध को पकड़ते हो तो षोडशी को पकड़ो, गुरु को पकड़ते हो तो उग्रतारा को पकड़ो, राहु को पकड़ते हो तो छिन्नमस्ता को पकड़ो, केतु को पकड़ो तो धूमावती को पकड़ो, और शुक्र को पकड़ो तो माँ कमला जी माता को पकड़ो, लक्ष्मी माता को पकड़ो, साधी देवता प्रत्यादि देवता करके, और चंद्रमा को पकड़ते हो, माँ भुवनेश्वरी को पकड़ते हो, सूर्य को पकड़ते हो तो उसके लिए मातंग निमित्त में अग्नि रूपाय धीमहि पकड़ते हो। लग्न के लिए कौन? ह्रीम हसिंग वाला एक ठो मंत्र है लग्नेश के लिए, और उसमें त्रिपुराय विद्महे भैरवाई, तो कौन आया? भैरवी, भैरव नहीं भैरवी। तो कौन सा भैरवी? अष्टभैरव, अष्टभैरवी हैं। तुम्हारे लग्न राशि के लिए, लग्न नक्षत्र के लिए कौन सा भैरवी?
जब तक उसका काम नहीं करते, जैसे बोलते हैं ना कि भाई पकड़ लो तुम्हारा कुंडली में सब ग्रह बेकार बैठे हैं, सब ग्रह प्रभाव प्रॉब्लम में हैं, तुमको तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, बेड़ा गर्क जिंदगी पड़ा हुआ है और हर जगह में एक के बाद एक समस्या आते ही जा रहा है और जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र को एक्टिवेट कराओ, नक्षत्र शुद्धि, नक्षत्र जाप, नक्षत्र का यज्ञ, नक्षत्र का हवन, नक्षत्र शांति, नक्षत्र का पावर दे दो, तुम्हारा जिंदगी में नहीं होने वाला चीज हो जाएगा, फिर ग्रह में कोई दम नहीं रहेगा, क्योंकि नक्षत्र तुम्हें स्टेबल, क्योंकि नक्षत्र न परिवर्तन इति, नक्षत्र तुम्हें क्या करेगा, एक स्टेबल बिल्डअप डेवलपमेंट देगा। उसके लिए भी टाइम लगता है, 1 साल 3 साल 5 साल नहीं तो कम से कम 1 महीना का तो अभ्यास शिविर, साधना शिविर भी कराना पड़ता है। ठीक ऐसे ही लग्न को मजबूत करने के लिए, स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए उसी लग्नाधिपति और भैरव का भी साधना करना, भैरवी का साधना करना पड़ता है। बाहर से कोई भी एक्सरसाइज, व्यायाम, डाइट, पाइट, साइट, वो एक्सरसाइज, वो रुम्बा सेंटर, वो जुम्बा सेंटर, वो कुंबा सेंटर, वो ताइची, वो कराटे, वो योगा, कोई भी काम, क्योंकि खुद मैं कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ, खुद मैं वेपन्स टेक्नोलॉजी ऑफ कुंफू में ब्लैक बेल्ट हूँ, खुद मैं इस क्षेत्र में 42 साल से हूँ, खुद का जिम देख रहे हो ना, जो वेट वगैरह पड़ा हुआ है, डम्बल वम्बल सब पड़ा हुआ है, खुद का जिम में चलाता था, लेकिन जब से इसका ज्ञान हुआ तब से वो सबको तोड़ फोड़ के फेंक दिया, क्योंकि वो बाह्य प्रयोग है। जैसे तुम सोचोगे कि मैं बाहर से कोई मुदी उदी पत्थर अत्थर अंगूठी पहन लेंगे तो सब ग्रह ठीक हो जाएंगे, नहीं, वो मात्र उसका आलंबन मात्र है। जैसे आज हम लोग बात कर रहे थे ना, मिट्टी के बिना खेती नहीं होगा, तो मैं क्या बोला, 2 गमला ले लो, पेड़ लगा लो, 5 किलो फल निकाल लो, उसमें एक गमला में टमाटो बैगन वगैरह लगा के, उसके बाद पेड़ खत्म हो जाए तो मिट्टी वजन कर लो, मिट्टी कितना रहेगा, जितने को उतना रहेगा, फिर मिट्टी से तो खेती नहीं होता है, मिट्टी आलंबन है। ठीक ऐसा ही बाहर का जो कुछ भी एक्सरसाइज है वो आलंबन मात्र है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम बाहर का एक्सरसाइज योग नहीं करोगे, लेकिन लग्न आधार पर, नक्षत्र आधार पर, ग्रहों का स्थिति के आधार पर पकड़ लो। किसी का मंगल जो एक्सरसाइज कराता है, व्यायाम कराता है, मार्शल आर्ट कराता है, कुंफू कराता है, मंगल अगर अच्छे घर में नहीं बैठा है और तुम उसके ऊपर अगर तुम काम करते हो तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे। अब कौन आया, लगने से भैरवी देखने के बाद मंगल आया। गुरु बृहस्पति को एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है, किसी और ग्रह को मतलब नहीं है। अगर किसी को है तो सबसे ज्यादा मंगल को है। मंगल ठीक है तो मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट बनाता है, मंगल ठीक नहीं है तो मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट नहीं बनाए। लेकिन मसल एंड जिम, फिर मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए मंगल सपोर्ट कर सकता है, लेकिन पूरा काम नहीं कर सकता है। फिर उसके लिए तुमको देखना पड़ेगा जीव तत्व को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये तो बता दिया लग्न लगने इसका मजबूती का बात, लेकिन आवश्यकता क्या है, इस सेक्टर में कौन सा हर एक एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे कौन सा आसन करना, कौन सा नहीं करना, कौन सा व्यायाम करना, कौन सा नहीं करना, कितना तक करना, कहां से बढ़ाना, कहां तक पहुंचाना। कल जो तुम बोल रहा था ना, उम्र कट जाएगा तो गुरुजी, बहुत अच्छा स्टोरी, सत्य घटना है। जो आदमी बूढ़ा भी हो जाता है तो जवान हो जाता है। हमारे योग आयुर्वेद में इसीलिए ये सारा विद्या बताया गया। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। आयुर्वेद को इसलिए बनाया गया, योग को इसलिए बनाया गया कि तुमको बुढ़ापा नहीं आए, और आए तो लेट में आए। जो कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म सिस्टम है उसका ग्राफ सडन अप एंड डाउन नहीं हो, एक राइट वे में तुम्हारा जिंदगी को अप एंड डाउन लेके चले, अप से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अप, और सदा जवान रह के मरो, बूढ़ा होके मत मरो। तो ये तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी याद रखना, तुम मर्द का बच्चा है, तुम्हारा टारगेट सर्वनिम्न कॉमन मिनिमम क्या है, 100 पुशअप डेली मार सकें, 100 बैठक की उठक बैठक 100 हम मार सकें। और क्या एक दिन में हो जाएगा? नहीं, अभ्यास, रेगुलर नित्य अभ्यास चाहिए।
नित्य अभ्यास चाहिए। हमारा यहाँ बहुत बड़ा सुनील पात्रा बोल के जिम का मेरा गुरु हुआ, अभी शायद हैं या नहीं, राउरकेला छोड़ के चले गए हैं, लेकिन मिस्टर इंडिया 1981 मिस्टर इंडिया हुए थे, तो वो जिम चलाते थे। तो जिम में बोलते थे कि माटी खोदो, बैठकी मारो, पुशअप, दंड पे लो, माटी खोदो। उनका एक ही एक्सरसाइज, हम लोग जब जाते थे बड़ा सा जगह रहते थे, कुड़ी पकड़ो, कुदाली पकड़ो, माटी खोदो, माटी खोदो, माटी खोदो। हाँ, उसमें तुम्हारा एंडोरेंस, कैपेसिटी, पावर, ताकत बढ़ेगा। उससे बढ़िया जिम और कुछ हो ही नहीं सकता। अभी ना निकल गया हाइड्रोलिक क्या क्या जिम, मल्टी जिम, सोल्टी जिम, खोल्टी जिम। उस समय हम लोग देखे भी नहीं थे, उस समय था भी नहीं हमारे राउरकेला में, छोटा सा शहर। 81-82 में कौन देखा है मल्टी जिम? अभी ये जितना सारा सलमान खान, ऋतिक रोशन और ये सब सिक्स पैक वाला का ट्रेडिशन बना, तभी ये लोग आया। नहीं तो उस समय धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन सब सिंगल हड्डी वाला हीरो। कोई सिक्स पैक था नहीं, तो कोई प्रेरित नहीं हो रहा था। अभी हो रहा है। फिर वो डेंस बुगी आया, तो ऐसे बाल उल बढ़ा के सब पगला लोग अपना अपना सिक्स पैक दिखाने लगा। फिर लगा दिया वो स्टेरॉइड इंजेक्शन और क्या क्या सब, मल्टी विटामिन और प्रोटीन पाउडर। लेकिन दिख तो रहा है गोल गोल, लेकिन प्रकृति को ठग नहीं सकते। प्रकृति को पता है कि ये दिख तो रहा है गोल गोल सिक्स पैक, लेकिन अंदर से खोखला है। मेरा एक रिलेटिव भाई होगा, एकदम ऐसा गोल गोल डोले बनाता है। एक बार ट्रेन में ऐसा हाथ लगा, ट्रेन छूटा, हाथ पर फटाक करके टूट गया। मतलब क्या है? हड्डी में ताकत नहीं है, लग्न में एक्चुअल ताकत नहीं है। बाहर से गोल गोल जिम जाके प्रोटीन पाउडर देखो कि थोड़ा सा ऐसा करके लड़की उड़की देखने से डोला वोला हिला देता है, बस। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। साइकेटिक डिजीज। अब जब तक तुम उस शरीर का साधना नहीं करते हो, तो हमारे उस समय क्या था, हमारे टाइम में ज़्यादातर अखाड़ा प्रैक्टिस था। मिट्टी रगड़ते थे शरीर में, मिट्टी का मालिश होता था, मिट्टी में दंड पेलते थे, कुश्ती मारते थे, गुलेटी मारते थे, धोबी पटक से लेके बाकी सारा लाठी से भांजने से लेके सब कुछ चलता था। अभी नहीं चल रहा है। अभी बच्चा लोग मोबाइल खेल के सब धीरे धीरे दुर्बल होते जा रहे हैं। उस समय हम लोगों का रेगुलर रनिंग, सर्वनिम्न तुम्हारा उम्र जितना है उतना किलोमीटर पकड़ लो। 50 उम्र है तो 5 किलोमीटर सर्वनिम्न। और रूल कहता है कि अगर तुम्हारा 50 किलो है तो 5 किलोमीटर इंटू 2, 10 किलोमीटर का रनिंग सर्वनिम्न में जाता है। तो अगर ये नहीं है तो तुम्हारे लंग्स में, तुम्हारा जिगरा में, तुम्हारा फेफड़ा में, तुम्हारा कलेजा में, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं रहेगा। तुम एक ठकोसला ढीला वाला इंसान हो, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तुमको कल मिल भी जाए तो तुम भोग नहीं कर सकते हो। सोचो, मेरा आम का बगीचा से अभी अप्रैल में के महीना में आम निकलेगा। कैरेट जो कैरेट देख रहे हो ना, वहाँ पर 20-50 कैरेट पड़ा है। कैरेट आम आएगा। कितना आम खा पाओगे? 5-10 खा के फंस हो जाओगे। लेकिन हम जब खाते हैं तो एक सीजन में क्विंटल आम निकल जाते हैं। उसके बाद कटहल का सीजन आएगा, देखना हम कितना कटहल खाते हैं। उसके टाइम में ताड़ का सीजन आएगा, देखना ताड़ कितना खाते हैं। सीताफल का आएगा तो 1.5-2 क्विंटल तो ऐसे ही निकलते हैं। जामुन का समय आएगा तो जामुन के टाइम में 1-2 बोरा जामुन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। माने क्या? हजम करने का ताकत। तुमको शुद्ध देसी गाय का घी दे भी दें, तुम 50 ग्राम नहीं खा सकते हो, पीछे से निकल जाएगा। क्योंकि तुम्हारा मशीन को आवश्यकता एंड रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्यूल का आवश्यकता नहीं है। अच्छा फ्यूल डालोगे तभी तो अच्छा गाड़ी इंजन स्पीड देगा। तो जिंदगी में हमारे गुरुदेव सिखाते थे कि पकड़ लो, तुम्हारा जिंदगी में कोई चीज़ नहीं हो पा रहा है, कोई टारगेट है, प्रोजेक्ट है, प्लानिंग है, कोई करना चाहते हो, नहीं हो पा रहा है, तो हमारे गुरुजी बोलते थे कि उसके लिए एक्स्ट्रा 100 दंड पे लो, 100 बैठकी लगाओ, एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर दौड़ो, सूर्य नमस्कार 12 कर रहे हो 24 बार करो। बोले क्या पगला गए हो गुरुजी, हमको तो एनजीओ खोलना है, गुरुकुल खोलना है, गौशाला खोलना है, हमको तो प्रोजेक्ट कला चलाना है, हमको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाना है, हमको अभी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेना है, लैंड रोवर लेना है। इसमें 100 पुशअप मारेंगे तो लैंड रोवर आ जाएगी। 100 पुशअप, 100 दंड, 12 की जगह में 24 सूर्य नमस्कार करेंगे तो हमारा बांध खोलना है, बांध खुद जाएगा। पैसा में खुदेगा ना, दंड पेलने से खुलेगा। ऐसा बोलते, प्रश्न था ऐसा।
उत्तर क्या है इसका? उत्तर सुनो। जब तुम कहीं पर फिजिकल लेबर एक्सरसाइज मेहनत करते हो, कर्मयोग करते हो, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हो, एक्स्ट्रा व्यायाम करते हो, एक्स्ट्रा प्राणायाम करते हो, तुम्हारे रेंज से बाहर जाते हो, तो तुम्हारे कार्मिक एनर्जी फायर होता है, ट्रिगिंग होता है, लग्न एक्टिवेट होता है, लग्न पावरफुल होता है। और जब लग्न पावरफुल होता है ना, लग्न कुंडली का राजा का घर है। जिस लग्न में तुम जन्म हुआ, सभी ग्रहों को बोलता है दो इसको। और अगर तुम्हारा फिजिकल कैपेसिटी नहीं है तो लग्न, लग्नाधिपति, भाव, भावेश, भैरवी, भैरव तुमको अभिशाप देता है कि जिसके लिए तुम्हें शरीर मिला तुम शरीर को दुर्बल कर रहे हो। तुम्हें अभिशाप है कि तुमको सब कुछ राजयोग होने के बावजूद नहीं मिलेगा। तुमको शरीर दिए हैं अनमोल दुर्लभ, जिसको देवता भी ललायत होते हैं कि शरीर मिले। ऐसा शरीर मिला और तुम इस शरीर को हस्त मैथुन करके, गुदा मैथुन करके, अपना हाथ जगन्नाथ करके, कटकपुरी करके, पटना रांची करके, रांची पटना, रांची पटना, पटना रांची करके तुम अपना सारा माल मटेरियल बाहर निकाल दिया, दुर्बल हो गया। इसलिए तुम्हें अभिशाप है कि तुम्हें सब कुछ मिलने के बावजूद कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ योग होने के बावजूद तुम्हें नहीं मिलेगा। युवा धन सुरक्षा, लोग चाहते हैं ब्रह्मचर्य रक्षा करें लेकिन नहीं जानते हैं कैसे रक्षा करना। क्या करें गुरुजी, रात को सोए थे निकल गया तो क्या करें। अच्छा, तुम्हारा माल है कि दूसरे का माल है? निकल गया कैसे? आओ 1 महीना ट्रेनिंग, कम से कम 6 महीना ट्रेनिंग हम बताते हैं कैसे लॉक किया जाएगा। एक को बूंद बाहर नहीं गिरेगा। वो ताकत हमारे एस्ट्रो योग, एस्ट्रो तंत्र में है। लोग विश्वास नहीं करते। कृष्ण भगवान 16 सहस्र गोप नारी, महायोगिनी तंत्र, भैरव तंत्र, इसमें वो रसायन और योग बताया गया है कि तुम एक नहीं, अगर 100 भी तुम्हारे जिंदगी में आ जाए तो तुम्हारा एक बूंद भी माल मटेरियल रतिक्षय नहीं होगा। महाब्रह्मचर्य व्रत, तुम्हारा नहीं चाहने तक एक बूंद वीर्य बाहर नहीं निकलेगा। युवा धन संरक्षण। तुम क्या भाईग्रा, माइग्रा, XXYY-BABA.com मेडिसिन ढूंढ रहे हो और उन सारा मेडिसिन तुम्हारा आयु को क्षय कर देते हैं, क्षीण कर देते हैं, दुर्बल कर देते हैं। और हम चैलेंज कर देते हैं तुमको, ये इस साधना के माध्यम से तुम्हारा वह शक्ति तुम्हारे कंट्रोल पे रह सकता है, रहता है। और मैं करके दिखाऊं, हवा में बात नहीं करता। अलग बात है कि वर्तमान का पर्यावरण प्रदूषण और यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमन, नाइट्रेट, T20, DDT, गामैक्सिन, थीमेट, जहरीला खाद्य और पर्यावरण, फैक्ट्री, गाड़ी का धुआं और हॉटडॉग, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समय दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, चॉकलेट, लॉजेंस, आइसक्रीम, चुरचुरे, मुरमुरे से लेके जितना सारा अखाद्य खा रहे हो, जिसकी वजह से जरूर तुम अफेक्टेड होगे, लेकिन तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं अगर तुम अपने शारीरिक लग्निक बल को वृद्धि कर सकते हो। मैं बोला ना, कोई कॉमन मिनिमम 1 महीना के लिए भी साधना कर ले, उसको एक आइडिया मिल जाएगा। हालांकि ये टोटल साधना 5 साल 3 साल का रहता है। सर्वनिम्न कोई अगर साधना कर ले, और जो आदमी अपने वीर्य को संरक्षण कर दिया, शक्ति संरक्षण कर दिया, उसको कोई भी पाठ, कोई भी ज्ञान कोई मतलब का रहेगा। हर चीज शुद्ध ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा। कल बता रहा था ना, जितना भी किताब, यूट्यूब वीडियो, कोर्स देख रहे हो, सब झूठा है। तुम्हारा आत्मिक ज्ञान बिना ब्रह्मचर्य का शक्ति से तुम्हारा षड़चक्र का जागरण नहीं हो सकता है। और ये तभी संभव है जब तुम उस साधना मार्ग में आगे बढ़ोगे। तो उसके लिए शरीर माध्यम खड़ुधर्म साधनम विरोभोग्या धरित्री, उस शरीर के लिए जो आवश्यक है, जो कॉमन मिनिमम एजेंडा है, जो कॉमन मिनिमम इम्पैक्ट इफेक्ट क्या है, वो ये सीरीज जो तुम्हें दिया हूं,
ऐसे ऐसे 10 सीरीज है जहां पर तुम अपने युवकत्व को प्राप्त कर सकते हो, सदा जवान रहने का ताकत को प्राप्त कर सकते हो। तब यह संभव है जिंदगी में कुछ कर पाना, वरना सब फेल्योर है। सोचो, मैं अपना बहादुरी और मैं बोलने से बोलोगे बहादुरी और घमंड दिखा रहे हैं। इस उम्र में भी क्या बोला, रात को 3 बजे बाइक चलाया और सुबह 6 नहीं बजे राउरकेला पहुंचा। सब देख के चटक बोले, इस उम्र में भी तुम इतना भाग जाते हो। मेरे उम्र के जितने दोस्त हैं सब बूढ़ा हो चुके हैं। मेरे को पूछते हैं कब तुम बूढ़ा होगा। यस, अगर हम साधक नहीं होते तो दूसरे को नहीं कहते। अगर हम तुमको कह रहे हैं कि बाबू पुशअप मारो तो हम डेली मारते हैं। हम तुमको बोलते हैं दंड पेलो तो हम पेलते हैं। हम बैठ के मारते हैं तो तुमको भी मरवाते हैं। हम रनिंग करते हैं तो तुमको भी करवाते हैं। इसका नाम है आचार्य। जो खुद नहीं करता दूसरे को बोलने का अधिकारी नहीं होता है। तो ये बाह्य प्रैक्टिस है। तुम जब बाह्य प्रैक्टिस करोगे तो अंतर प्रैक्टिस हम बताएंगे, और जब तक नहीं करोगे तो बता नहीं सकते। हम गुरुओं का एक ही चीज रहता है। तुम जो पूछ रहे हो कि हमको थोड़ा मंत्र सिखा दीजिए, हमको थोड़ा तंत्र सिखा दीजिए, हम तुमको बोले कि ये लो किताब, ये प्रैक्टिस कर लो, तुमको सारा बेसिक बता दिया। उसके बाद छोटा सा बात होता है जो सबसे डीप सीक्रेट होता है, तुमको पकड़ा देंगे तो उसी में सब आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अपात्र न दियते दानम, हाँ, अपात्र आदमी को नहीं दे सकते हैं। बंदर के हाथ में तलवार, घोड़े के पूंछ में राजा का सिंहासन नहीं बांधा जा सकता है। देखना पड़ता है। सबको ब्रह्मास्त्र पकड़ा देंगे, अग्नि अस्त्र पकड़ा देंगे। ये तंत्र मंत्र जितने सीखने आते हैं ना, सबको खुजली होती है। थोड़ा अग्नि अस्त्र बता दीजिए ना, पाशुपतास्त्र थोड़ा बता दीजिए ना, त्रिशूलास्त्र बता दीजिए ना, जल अस्त्र बता दीजिए। बोले क्या करोगे? बोला शत्रु को मारेंगे। बोला भाग यहाँ से। समझ में आ रहा है? प्रयोग बताने के लिए 1 मिनट का काम है, लेकिन साधना के लिए 5 साल लग जाता है। हम पाशुपतास्त्र साधना किसी को मारने के लिए रखे हैं क्या? नहीं, कल्याण के लिए। अग्नि अस्त्र किसी को मारने के लिए रखे हैं क्या? कल्याण के लिए। ये सब तांत्रिक अस्त्र है जो बाहर नहीं दिखता है। आज मेरा गुरु बोला देखो कोई मार दिया है बाण, तो हम भी उठा लिए थे एक टुकड़ा अग्नि। तो मेरा गुरु का आत्मा आके बोला कि कुत्ता काटा, बोल के तुम भी काटोगे क्या? सोच उसका क्या कैपेसिटी। बोला जिस समय मारा उसी समय उठा लिया था। और अगर हम जैसे आदमी प्रयोग करेंगे तो उसका पूरा वंश जल जाएगा। तो वापस ले आए। तुमको लगेगा ये सब महाभारत काल का बात कर रहा है। नहीं गुरु जी, अगर तपस्या आप किए हैं तो काल है। तो बिना शरीर सिद्धि में नहीं होगा। और तुम्हारा अगर कैपेसिटी ही नहीं है कि सुबह 3 बजे उठ के दंड पेलो, तो फिर यहाँ रहने का भी अधिकार नहीं है। भागो, जल्दी भागो। और उधर बहुत सारा गुरुकुल है, खिला पिला के तुमको पोंगा पंडित बना के आलसी दुर्बल कापुरुष बनाएगा। हमारे भारत के गुरुकुल में एक एक पंडित के पास कैपेसिटी था 1-1 लाख मंत्रों को मुखस्थ कंठस्थ पेटस्थ रखने के लिए। बिना शारीरिक बल में रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। बीमार आदमी कुछ कर सकता है क्या? बीमार ही तो सबसे बड़ा अभिशाप है। रोगा हरंति प्रसभम शरीरम। और उसको काउंटर करने के लिए क्या चाहिए? लग्न को मजबूत। बोला ना, कुंडली में अगर भयंकर भी से दुर्योग पड़ा हुआ है, गंदा से गंदा दुर्योग पड़ा हुआ है, तब पर भी अगर तुम जो 10 महाविद्या का 10 क्रिया है, उस 10 क्रियात्मक योग व्यायाम अलग अलग है। उदाहरण देते हैं, सुने हो सूर्य नमस्कार? कितना आसन है उसमें? 12 आसन है। मल्टी काउंट कर देने से 24 तो होगा। चंद्र नमस्कार सुने हो? वो भी 12 नहीं है। चंद्र नमस्कार कैसे करते हैं बताओ? चंद्र नमस्कार तो नहीं है, सूर्य नमस्कार किए हैं। सुने हो, खाली देखे भी नहीं हो। सूर्य नमस्कार किए भी हैं। हाँ, कोशिश करते हैं। चंद्र नमस्कार उससे बहुत भिन्न है। ऐसे मंगल के लिए हनुमान नमस्कार है। हनुमान जैसे इसका 12 है, इसका 24 है, इसका हनुमान नमस्कार है। मंगल के लिए
सूर्य के लिए सूर्य नमस्कार, चंद्र के लिए चंद्र नमस्कार। ऐसे मंगल के लिए मंगल का जो सेगमेंट है वो हनुमान नमस्कार है। हनुमान दंडवत। हनुमान दंडवत अलग, हाँ हनुमान दंडवत सिंपल है, हाँ, वो तो ऐसे लेकिन उसी सीरीज है, जैसे इसका 12 है, इसका 24 है, इसी प्रकार इसका 48 है। मंगल का। हाँ, समझ में आ रहा है? तो जैसे मैं क्या बोला, भैरवी के लिए जो लग्नाधिपति के लिए जो उसका आसन सीरीज, सब सीरीज है। सूर्य नमस्कार क्या है? द सीरीज ऑफ आसना सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए है। गधा लोग बोलते हैं सूर्य 6-8-12 में बैठा है तो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। बोला तेरे से बकवास एस्ट्रोलॉजर और कोई है नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ऐसे ही बृहस्पति के लिए बृहस्पति नमस्कार, ब्राह्मण के लिए क्या करना है वो उसका अलग सीरीज है। एस्ट्रो एक्सरसाइज, एस्ट्रो योगा, ये बड़ा गहन विद्या है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी वो हॉस्पिटल वाले बुलावा आ गया है, थोड़ा जाके देख के मिठाई उठाई दे के आना है, और लिक्स क्या क्या वो लोग मांगेंगे। ठीक है, मैं उसके लिए निकल रहा हूँ, अभी फ़ोन आ रहा है बार बार।